रविंद्र धात एक कदम नजदीक आ गए हैं यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन उनकी अगली फाइट जो सेमीफाइनल में होने वाली है वो होने वाली है कासिब मर्डोक के खिलाफ। ये कासिब मर्डोक जो है किस बीमारी का नाम है? सबसे पहले तो कासिब मर्डोक के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि ये कासिब मर्डोक क्या रविंद्र धात को हरा पाने का दम रखता है या फिर ये जो ऑनलाइन ट्रैश टॉक कर रहा है उसकी भी बात आज की इस वीडियो में करूंगा। क्या इसको लेने के देने पड़ेंगे ऑक्टागन के अंदर, क्योंकि ये दोनों जब स्टाइल्स आपस में क्लैश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र धात सेमीफाइनल में इसको हराकर फाइनल में पहुंच सकते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि मैंने कल का पूरा दिन एक भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? उसके पीछे रीजन दो हैं। पहला रीजन ये था कि मैं कासिब मर्डोक को अच्छे तरीके से स्टडी कर रहा था। इनकी जितनी भी फाइट्स हैं सारी की सारी फाइट मैंने पूरी डिटेल में देखी और छोटी से छोटी चीज को नोटिस करने के बाद मैं किस डिसीजन के ऊपर पहुंचा हूं कि ये बंदा कासिब मर्डोक क्या रविंद्र धात को हरा पाने का दम रखता है और इसकी क्या कमियां है, क्या इसकी खास बात है और ये जो अनडिफीटेड रिकॉर्ड आपको दिख रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, क्या चीज इसके अंदर ऐसी खास है जो रविंद्र धात के खिलाफ ये ट्रैश टॉक कर रहा है। पहला रीजन तो ये था कि कल एक भी वीडियो नहीं बनाई, मैं डीप स्टडी कर रहा था। दूसरा रीजन ये था कि मेरा दिल टूट गया था, बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए आउटडोर और आपके लिए ट्यूटोरियल बनाने के लिए बॉक्सिंग वगैरह के माइक ऑर्डर किया था। पहली दूसरी वीडियो बनाई थी लेकिन जो उसका रिसीवर था, मेरा फोन गिर गया, रिसीवर उसके साथ लगा हुआ था और ये टूट गया। मेरा मतलब कि हृदय ही टूट गया कल यार। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो मेरा माइक था उसने हबीब की टोपी भी पहन रखी थी, लेकिन फिर भी यार ये टूट गया। तो भाई साहब अब मैं आउटडोर वीडियोस कैसे बनाऊंगा, यही सोच सोच के कल मेरा दिल टूट रहा था। और इसी के चलते मैंने कासिब मर्डोक की सारी वीडियोस देखी, जितनी भी इनकी ट्रेनिंग वीडियोस थी वो भी, क्योंकि ट्रेनिंग ये कर रहे हैं दोस्तों वोल्कानोस्की की टीम में। दोस्त ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक से एक जबरदस्त वीडियो जिस चैनल पर मैं लेकर आऊंगा, चुंगरेन कोरेन के रिलेटेड भी, उसके अलावा ओवेश याकूब के रिलेटेड भी, और ये जो फाइट है रविंद्र धात की इससे रिलेटेड भी। तो दोस्त कासिब मर्डोक वैसे तो ये न्यूजीलैंड के हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग करते हैं। एक ही रीजन है, ये वोल्कानोस्की की टीम में ट्रेनिंग करते हैं। जैक डेला मेडलिना वगैरह, मैटी ईयन जो थे वो भी इनके साथ ट्रेन करते हैं, जो पुल आउट कर गए अभी इस रोड टू सीजन 5 के अंदर। तो दोस्त यहाँ पर इनका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो अनडिफीटेड है 8-0, और यही रिकॉर्ड इनको मजबूर कर रहा है कि ये ट्रैश टॉक करे। ये ऐसा कहने लग गए दोस्तों अभी फिलहाल अपने इंटरव्यू के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी वीडियोस के अंदर, कि रविंद्र धात के साथ इनकी पहले फाइट फिक्स हुई थी, लेकिन जो टीम है रविंद्र धात की वो इस चीज को मना कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई और फाइटर था। इस छोटे से पिद्दे से आदमी को इतनी सी समझ नहीं है कि भाई रविंद्र धात अलग फाइटर है और जो इसको ऑफर हुआ था वो अलग फाइटर है। लेकिन सीधी सी बात ये है दोस्त कि इनका कहना ये है कि ये रविंद्र धात को पहले राउंड के अंदर नॉकआउट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी क्वार्टर फाइनल की फाइट जीती उसके अंदर कहा था कि ये थर्ड राउंड के अंदर फिनिश निकालेंगे, और इन्होंने निकाली भी। लेकिन वो एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं था, वहां पर काफी सारी ओपनिंग इन्होंने छोड़ी थी, और ये सारी ओपनिंग ये पहली बार नहीं छोड़ रहे, अपने पूरे करियर में छोड़ रहे हैं। लेकिन ये लंबी लंबी छोड़ने लग गए हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर। ये कह रहे हैं कि यार रविंद्र धात का कोई चांस नहीं है, आई एम गोइंग टू नॉक हिम आउट, आई एम गोइंग टू स्मोक हिम, और पता नहीं क्या क्या। और इसका कहना ये है कि भाई देयर आर लेवल्स टू द गेम, इस गेम के लेवल होते हैं एंड ही इज नॉट ऑन माई लेवल। तो अब मैं कासिब मर्डोक का लेवल क्या है ये अपने भाइयों के साथ बिल्कुल खुलेआम एक खुली किताब की तरह शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले इनका रिकॉर्ड देखिए आप, ये सारी 8 फाइट है इनकी। इन 8 फाइट के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि 5 नॉकआउट है, 2 सबमिशन है, 1 डिसीजन है। यानी आपने देखा कि ये ज्यादातर अपनी फाइट्स को फिनिश करते हैं, लेकिन एक फाइट डिसीजन तक गई है। अब इन सभी फाइट्स के अंदर आपने देखा कि नॉकआउट ज्यादा दिख रहे हैं। दोस्तों इनकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, अंगूठे जितने हैं ये। लेकिन ये जो इनकी हाइट है छोटी, ये इनके लिए एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि ये आप करियर देख रहे होगे 8 फाइट्स का, इसके अंदर एक भी लॉस नहीं है। और जो इनका एमेचर करियर है वो भी दोस्तों एक भी हार के बिना सारी की सारी विक्ट्रीज के साथ इन्होंने फिनिश किया है। तो एमेचर करियर को विक्ट्रीज के साथ फिनिश करके ये प्रो करियर के अंदर भी 8 फाइट जीत चुके हैं। तो कुछ ना कुछ तो खास होगा इसमें। दोस्तों ये पॉकेट के अंदर एंट्री लेता है, अगर इसे कोई पंच लैंड करने की ओपनिंग दिखती है तो ये पंच लैंड करेगा, नहीं तो वहीं से ये सिंगल लेग डबल लेग ले लेता है। यानी कि ये ग्राउंड के अंदर फाइटर को ले जाता है और वहां पर ग्राउंड एंड पाउंड करता है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आप इसके टेक डाउन्स को न्यूट्रलाइज कर दें
तो दोस्त स्टैंड अप में ये इतनी ज्यादा ओपनिंग छोड़ता है कि इसको नॉकआउट किया जा सकता है। तो दोस्तों हाइट कम होने की वजह से जो पॉकेट से बाहर की रेंज होती है वहां पर ये स्ट्रगल करता है। और रविंद्र धात के अगेंस्ट अगर आप देखो तो 5 फुट 7 इंच हाइट है रविंद्र की, और इसकी है 5 फुट 4 इंच। तो दोस्त इस हाइट एडवांटेज के साथ जो रविंद्र दात है वो उनको आउट ऑफ पॉकेट आउट स्ट्राइक कर सकते हैं आसानी से। कासिम मर्डोक अपने स्ट्राइकिंग के साथ साथ अपनी रेसलिंग के ऊपर हेवीली रिलाई करते हैं, रेसलिंग का यूज करते हैं, टेक डाउन करते हैं, ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं। लेकिन स्टैंड अप के अंदर दोस्तों ये पॉकेट से बाहर वाली रेंज में मैंने स्ट्रगल करते हुए देखे हैं। ये जो विक्ट्रीज आपको दिख रही हैं ये सभी निकली हैं इनके ग्राउंड गेम के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, ज्यादातर विक्ट्रीज। लेकिन रविंद्र दात के अगेंस्ट दिक्कत इनको ये होगी कि रविंद्र दात की हाइट की एडवांटेज की वजह से और जो उनका ग्राउंड का स्किल है उसकी वजह से दोस्त ये जो इनका एडवांटेज का एरिया है ग्राउंड गेम वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि रविंद्र दात दोस्तों क्लिंचिंग में इससे फार बेटर है। दोस्त आपने देखा होगा कि आजकल के जो फाइटर हैं वो वेल राउंडेड होते हैं, उनकी स्ट्राइकिंग भी बढ़िया होती है, उनका ग्राउंड गेम भी बढ़िया होता है। लेकिन आज की डिमांड ये है कि आपकी रेसलिंग बहुत बढ़िया हो और उसके बाद आपकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, तो भाई आप एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि आपकी पेस नॉन स्टॉप हो जाती है। क्योंकि जब आप स्ट्राइकिंग करते हो तो उस पर आप इतना ज्यादा नॉन स्टॉप प्रेशर नहीं डालते जितना ज्यादा आप अगर रेसलिंग यूज करके मतलब कि घसीटते ज्यादा हो पीटते कम हो वो वाला स्टाइल यूज करते हो, तब घिस निकलती है, तब गैस टैंक जो है बिल्कुल निकल जाता है सामने वाले का। तो ये जो स्टाइल है कासिब का वो बिल्कुल सिमिलर है रविंद्र दात के स्टाइल के। ये मेन दिक्कत आएगी कासिब के सामने, क्योंकि कासिब ने अब तक ये जो 8 के 8 अपोनेंट फेस किए हैं उनका कैलिबर रविंद्र दात के लेवल का नहीं था, ये सच्चाई की बात है। और ये भी बात सच है कि रविंद्र दात ने जो अब तक अपोनेंट फेस किए हैं उनका स्टैंडर्ड कासिब मर्डोक के लेवल का नहीं था, लेकिन रविंद्र ने चुंगरेन को फेस कर रखा है। दोस्त मैं ऐसा मानता हूं ये कासिब हुआ, चुंगरेन हुए और जो रविंद्र दात हुए, इनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि इनके पास रेसलिंग ठीक है, ये ग्राउंड गेम इनका बढ़िया है। कासिम मर्डोक की जो टीम है दोस्तों वो भी एक बढ़िया गेम प्लान बनाकर आती है, क्योंकि हर एक विक्ट्री के अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही, लेकिन इनकी टीम का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि जिस हिसाब से एक प्रोस्पेक्ट को ये टीम नर्चर करती है उसके लिए जानी जाती है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े फाइटर्स निकले हैं। तो ये फाइट रविंद्र दात के लिए दोस्तों मुश्किल होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये कासिब के लिए होगी। कासिब की स्ट्राइकिंग बढ़िया है लेकिन आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, लेकिन कासिब का ग्राउंड गेम बहुत बढ़िया है, उसको आप ऑर्डिनरी से ऊपर रख सकते हो। लेकिन रविंद्र दात के साथ ऐसा है कि भाई उनका ग्राउंड गेम भी उतना बढ़िया है जितनी उनकी स्ट्राइकिंग है। और जब ये आपस में 3 राउंड फाइट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ग्राउंड के अंदर ले जाने की कोशिश होगी कासिब की, और जो रविंद्र होंगे दोस्त वो उनके टेक डाउन्स को रोकेंगे, क्योंकि रविंद्र के पास हाइट एंड रीच की एडवांटेज होगी, पावर की एडवांटेज भी मैं रविंद्र के पास मानता हूं, काम एंड कंपोज रहने की मेंटेलिटी भी रविंद्र के पास है, उसकी एडवांटेज भी मैं रविंद्र को देता हूं। रविंद्र को बस जो पिछली फाइट के अंदर कमियां रह गई थी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब भी कोई फाइट शुरू होती है तो वो ऑन द फीट शुरू होती है, एक तरफ कासिब खड़ा है एक तरफ रविंद्र भाई खड़े हैं, दोनों की फाइट शुरू हो गई, तो क्या आपको लगता है कि एकदम से कासिब उनको टेक डाउन करेंगे? नहीं करेंगे, स्ट्राइकिंग होगी वहां पर। स्ट्राइकिंग होने के बाद आप ये देखें कि क्या कासिब को एडवांटेज है रविंद्र के खिलाफ? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लॉन्ग रेंज में तो बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए वो आगे आने लगे, डिस्टेंस को क्लोज करने लगे, या तो वो ओपनिंग देखेंगे या फिर वो टेक डाउन की कोशिश करेंगे। ओपनिंग रविंद्र दात देंगे नहीं, क्योंकि जो उनका डिफेंस है वो मैंने देखा काफी स्ट्रांग है, और अंदर आते हुए वो उनको काउंटर भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सिंगल लेग डबल लेग लेंगे तो भाई ग्राउंड गेम तो ब्रेड एंड बटर है रविंद्र का, वो उनको रोक भी लेंगे। और टेक डाउन रुका, वहीं पर कासिब की रैली निकलनी शुरू हुई और वहीं पर कासिब का आधा मोरल डाउन हो जाएगा। और जब स्ट्राइकिंग बैटल होगी तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों धीरे धीरे डैमेज दे दे के रविंद्र दात उनको टीकेओ से हराएंगे। और दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि जब धीरे धीरे डैमेज कासिब खा लेंगे तब उनको टेक डाउन भी किया जाएगा। और रविंद्र दात, देखो रविंद्र दात के पास इस फाइट के अंदर स्ट्राइकिंग के अंदर एडवांटेज मैं मानता हूं। और मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाकर लाऊंगा जहां पर कासिब की जो पिछली फाइट्स है उसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या ओपनिंग है, वो सारी चीज दिखाऊंगा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर 85 इंच की स्क्रीन पे बिल्कुल पूरा मार्क करते हुए। तो आपसे वीडियो मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। MMA पावर हाउस मेरा मेन चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये पावर हाउस अनफिल्टर्ड है, ये दूसरा चैनल है, इसको भी कर लो दोस्तों। और दोस्त कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना,
तो आप कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हो अपने अपोनेंट को, और मर्डोक को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आपको हिला देता है। और जैसा मैंने आपको कहा, फाइट देख लीजिएगा, सेमीफाइनल के अंदर मर्डोक की और रविंद्र की जब फाइट होगी तो पहले राउंड के अंदर पहला टेक डाउन जब रुकेगा ना, तो मर्डोक वहीं पर अपना आधा मोमेंटम, अपना आधा मानसिक संतुलन खो बैठेगा। और दोस्त, क्यों मैं मानता हूं कि रविंद्र दात की स्ट्राइकिंग मर्डोक से बेटर है, क्यों मैं ऐसा मानता हूं कि उसके टेक डाउन रोककर उसे धीरे धीरे डैमेज देकर टीकेओ से हराया जाएगा, इससे रिलेटेड डिटेल में एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने 2-3 चीजें साफ कर दी। पहली चीज ये कि एक कदम नजदीक पहुंच गए हैं रविंद्र धात, वो सेमीफाइनल के अंदर मर्डोक के साथ फाइट करेंगे और इस मर्डोक को हराकर 8-0 से 8-1 कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि जो सिमिलर स्टाइल है मर्डोक का, उसके अंदर से रेसलिंग न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि उतनी ही तगड़ी ग्राउंड गेम के साथ आते हैं रविंद्र धात। तो दोनों के बीच में एक स्ट्राइकिंग बैटल होगी, और स्ट्राइकिंग के अंदर हाइट कम होने की वजह से, रीच एडवांटेज होने की वजह से रविंद्र के पास, और रविंद्र के पास एक्स फैक्टर होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रेंज के अंदर किक्स वगैरह का, नीज वगैरह का यूज और जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है उनका यूज करके भाई रविंद्र धात कैन इजिली गिव हिम डैमेज एंड टीकेओ की तरफ उन्हें धकेल सकते हैं, और उनके जो टेक डाउन होंगे उनको रोकेंगे भी। तो दोस्त, मुझे नहीं लगता कि ये फाइट मर्डोक जीतेंगे, लेकिन ही इज अनडिफिटेड प्रोस्पेक्ट, उसकी टीम एक नंबर की है। कासिब ने ट्रैश टॉक तो शुरू कर दी है, लेकिन क्या इस ट्रैश टॉक को वो बैकअप कर पाएंगे फाइट के अंदर रविंद्र दात के अगेंस्ट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो, और क्या आप चाहते हो कि एक डिटेल्ड एनालिसिस हो जहां पर जो ये कासिब है, इसकी कमियां, इसके लूप होल्स, और जहां पर रविंद्र दात इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो मैं अपने भाइयों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं प्रॉपरली। और अगर आप रविंद्र धात के फैन हैं, उनकी वीडियोस का वेट कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।